अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सारी परेशानियाँ और तकलीफ़ें दूर करने का मुजर्रब अमल और नुस्खा आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। बड़ा मुजर्रब अमल है और ये नुस्खा है और ये इलाज है। इसको करना चाहिए और आप करके देखिए, अल्लाह ताला इसकी बरकत से आपकी परेशानियाँ और तकलीफ़ें और मुसीबतें दूर फरमा देंगे और ख़त्म फरमा देंगे। अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिसने इन 7 आयत के पढ़ने का मामूल बना दिया, सुबह शाम एक एक मरतबा इन 7 आयत करीमा को पढ़ लिया तो अल्लाह ताला उसके मुसीबत को और गमों को दूर फरमा देंगे। काब अहबार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुरान में 7 आयतें हैं, जब मैं उनको पढ़ लेता हूँ तो कुछ परवाह नहीं करता कि अगरचे आसमान ज़मीन पर गिर पड़े तब भी मैं अल्लाह के हुक्म से नजात पाऊँगा। यानी आसमान पूरा ज़मीन पर भी गिर जाए तो मुझे तकलीफ़ पहुँचने का डर नहीं और मुसीबत पहुँचने का डर नहीं, कि मुझे उम्मीद है कि इन 7 आयतों की वजह से अल्लाह ताला मेरी हिफाजत फरमाएंगे। एक रिवायत में है कि जो शख्स इन 7 आयत को पढ़ेगा तो उस पर अगर उहद पहाड़ के बराबर कोई अज़ाब आ पड़ेगा तो अल्लाह ताला उस अज़ाब को और उस मुसीबत को भी हटा देगा और उसको उठा देगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इन 7 आयत को सुबह शाम पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया की तमाम आफतों से, मुसीबतों से और तकलीफ़ों से हिफाजत फरमाएंगे और दुश्मन के मकरो फ़रेब से और उसकी चालबाजी से और दुश्मनों की दुश्मनी से अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाएंगे और वो अमन और सुकून में रहेगा और हिफाजत में रहेगा। हज़रत मौलाना अहमद नार साहब जो तबलीग के ज़िम्मेदारों में से है, बड़े मुफ्ती साहब है, वो फरमाते हैं कि जिसने इन 7 आयतों की तिलावत कर दी तो ज़मीन व आसमान उसके ख़िलाफ़ हो जाए, ज़मीन व आसमान के अहवाल उसके मुखालिफ हो जाए, तब भी कोई चीज़ उसको नुकसान और तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकती। वो कुरान की 7 आयत कौन सी है मैं आपको तायीन करता हूँ, आप याद रखें और उसको कुरान में ढूंढ कर उसको लिख दीजिए और उसको पढ़िए। पहली आयत है पारा नंबर 10 सूरह तौबा की और आयत नंबर है 51 कुल युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, आखिर तक। आयत नंबर 2 पारा नंबर 11 सूरह यूनुस आयत नंबर है 160 व इन यमसस्कल्लाहु बिज़ुर्रिन फला काशिफ लहु इल्ला हु, आखिर तक। तीसरी आयत पारा नंबर 12 सूरह हूद आयत नंबर 6 वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा, आखिर तक। चौथी आयत पारा नंबर 12 सूरह हूद आयत नंबर 56 इन्नी तवक्कलतु अलल्लाहि रब्बी व रब्बकुम, आखिर तक। सूरह हूद की 2 आयतें हो गई। आयत नंबर 5 पारा नंबर 21 सूरह अनकबूत आयत नंबर 60 वकअय्यिम मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़ुहा, आखिर तक। आयत नंबर 6 पारा नंबर 22 सूरह फातिर आयत नंबर 2 मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिका लहा, आखिर तक। आखिरी और 7वीं आयत पारा नंबर 24 सूरह ज़ुमर आयत नंबर 38 वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द ला यक़ूलुन्न अल्लाह, आखिर तक। ये 7 आयतें आपने पढ़ ली सुबह शाम तो अल्लाह ताला हर तरह की मुसीबतों से, तकलीफ़ों से, गमों से, परेशानियों से आपकी हिफाजत फरमाएंगे। इसकी बहुत फजीलत आई है, इसलिए आप इन 7 आयत को तलाश करिए और इसकी निशानदेही कर दीजिए और इसको सुबह शाम पढ़ने का मामूल बना लीजिए।